डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना रहता है, लेकिन अक्सर ख़वातीन की शिकायत होती है कि उन्हें गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है या हाजमे के मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ रहा है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो क्यों, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, और दूसरा इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ठीक है, प्रेगनेंसी में जो है ना वही एक हार्मोन्स की गेम है सारी। ठीक है, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, कुछ कम हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, वो सारे आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को करें, कुछ आपका साइकोलॉजिकली, क्योंकि हार्मोन सारे ब्रेन से, उनका ट्रिगर जो है स्टिमुलस वो आपको ब्रेन से आ रहा है। ठीक है, वो चेंज करता है तो एसिडिटी होती है। सेकेंड थिंग, विद इंक्रीजिंग टाइम इन प्रेगनेंसी आपका जो है स्टमक, यूट्रस जो है ऊपर को इनलार्ज कर रहा है। ठीक है, वहीं पे आपकी लार्ज गट पड़ी है, वहीं पे स्टमक फिर आपका कंप्रेस हो रहा होता है, उसकी वजह से पेशेंट को ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, दूसरा मोबिलिटी हमारी पेशेंट्स खुद से रिड्यूस कर लेती हैं। बिस्तर पे पा दो, डॉक्टर साहब ड्रामे अच्छे वो खा के भी अगले अब इनको मुकम्मल बेड रेस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी लाइफ को नॉर्मल रखें। इट्स नॉट लाइक दैट कि भी आप बेड पे चिपक के बैठ जाए, नहीं, आप रूटीन पे करें, वॉक कर सकती हैं। आप हल्की वॉक करें, लेकिन खाना जो है ना वो साफ़ सुथरा रखें। खाना सिंपल डाइट, बहुत स्पाइसेस नहीं लेने, बहुत कोई हैवी चीज़ नहीं करनी के भी, क्योंकि फर्स्ट 3-4 मंथ्स जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, फिर थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं और हार्मोन की स्पाइक थोड़ी नीचे आना शुरू, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा पेशेंट को फेस करना था। और उसी टाइम पे वो नया नया खुशी होती है, ये आओ लड्डू आपके मुंह में, आज तो हम पिज़्ज़ा खाएंगे, आज हम फलानी पार्टी करेंगे, ये ज़रा चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड लेना शुरू हो जाते हैं कि जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो उससे आपको फिर प्रॉब्लम हो जाता है। मोबिलिटी आपकी रिड्यूस हो गई है, पहले से भी आपको गट के इश्यूज रह रहे थे प्रेगनेंसी से पहले, वो और वर्स हो गए। उस टाइम पे भी आपने ट्रीटमेंट कराना बेहतर नहीं समझा, इस टाइम पे हम ट्रीटमेंट करना बेहतर नहीं समझे क्योंकि प्रेगनेंसी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। डाइट को सिंपल कर लें, हाइड्रेशन अच्छी रखें, वॉक शुरू करें। हाँ, बहुत ये नहीं मैं आपको कह रही कि आप भागना ही शुरू कर दें, नहीं, थोड़ी सी चहलकदमी, वॉक, और मूड थोड़ा सा बेहतर रखें। ठीक है, उस टाइम पे आपके बेड रेस्ट से ज़्यादा आपका मूड बेहतर रहना ज़रूरी होता है। बस बहू करानी का जो है ना मूड बेहतर रखें। ठीक है, बाकी जो है ना वो अपनी तरफ से डाइट बहुत अच्छी रखें, स्पाइसी डाइट अवॉइड करें, बाहर से पिज़्ज़ा बर्गर शॉर्मा ये चीज़ें अवॉइड करें, पानी बहुत अच्छा पिएं। हाँ, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें फॉर मल्टीविटामिन्स अगर वो समझती हैं। अपनी मर्ज़ी से या किसी भी ऐसे बंदे के, हमसाये की, चाची के, मम्मी के मशवरे से मैंने ये चीज़ ली थी तो तुम भी ये लेना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा गट के इश्यूज, आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं वो भी आपकी गट अफेक्ट कर रहे होते हैं, उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, उससे आपको डायरिया हो सकता है, वो आयरन सप्लीमेंट भी हो सकते हैं, वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं, वो भी गट को अफेक्ट कर। तो सारी गेम उस टाइम पे बस यही मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट अपनी डाइट को सिंपल कर ले, हाइड्रेशन अच्छी रखे और हल्की फुल्की वॉक शुरू कर दे, तो उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाए। आपको मेडिसिन हम मिनिमम पे आ जाते हैं कि हमें ना ही देनी पड़े। ठीक, वही हमारा एक सिंपल सा जवाब होता है आगे से, इस टाइम पे डबल सवारी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, जब डबल सवारी से आप सिंगल सवारी हो जाएंगी फिर इस चीज़ का इलाज, फिर आपका इलाज किया जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या ये ज़रूरी है कि जो भी ख़वातीन प्रेगनेंसी के मराहल से गुजर रही हैं उन्हें हाजमे के मसाइल का सामना करना पड़े? नहीं, सबको नहीं होता। मैंने कुछ फ्रैक्शन है जिसमें से इफेक्ट होते हैं। वही बात है ना, पिछला एक सिस्टम जो चल रहा होता है उनका पहले से कि गट हेल्थ नहीं अच्छी, वो वर्स हो जाता है। एक्चुअली वो उस टाइम पे शुरू नहीं होता, वो पिछला सिस्टम जो है वर्स हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाता है हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से, ब्रेन का मूड स्विंग्स की वजह से वो हो जाता है। वो आपने पहले ट्रीट नहीं कराया तो वो उस टाइम पे भी फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर यही होता है कि बस आप ज़रा हल्का हाथ रखें खाने पीने पे। जिन ख़वातीन को पहले से ही मसाइल का सामना करना पड़ा होता है अपनी गट हेल्थ के हवाले से, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है फिर क्या उन्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पड़ती है, और फिर ज़्यादा एहतियात उन्हें किस चीज़ों में करनी चाहिए? एक्चुअली जो डिजीज़ आपकी, कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो अगर प्रेगनेंसी से पहले कंट्रोल है ना, तो वो फिर प्रेगनेंसी में कंट्रोल ही रहती हैं। ठीक, प्रेगनेंसी इटसेल्फ थोड़े से वॉमिटिंग के इश्यूज या एसिडिटी के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कुछ डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो एग्जिस्ट करती है, अगर वो प्रेगनेंसी से पहले कंट्रोल चल रही है ना तो वो प्रेगनेंसी में भी कंट्रोल ही रहती है। ठीक है, वो फ्लेयर नहीं कर रही होती। इट्स वो प्रॉब्लम ये होता है कि पहले भी कंट्रोल नहीं थी, वो अब फिर तो बिल्कुल ही फारिग हो गई, और जो परहेजें थी वो भी ख़त्म हो गई। सही, क्योंकि जो डॉक्टर ने कहा था ये परहेज़ करनी है, आप तो प्रेगनेंसी में अब नहीं कर रही परहेज़, क्योंकि आपको एक फ्री हैंड मिल जाना, अब तो स्मार्ट भी नहीं रहना, जीरो साइज भी नहीं रहना, जो मर्जी खा लो, अब तो जो मर्जी खा लो। ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया।